कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची रीवा, भाजपा पर बरसी। खबर रीवा जिले से है, जहां कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार रीवा पहुंची। वहीं चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्रीमती प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि सबसे ज्यादा नौकरियां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने दी है। वहीं भाजपा सिर्फ वादे करती है, जबकि कांग्रेस किए गए वादों को पूरा करती है। इस दौरान रीवा जिले के सभी कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए लोग मौजूद रहे। हिंदी में बात कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं। वहां पे समस्या थी आवारा पशुओं की, यहाँ भी है मध्य प्रदेश में। आप ये शहरी इलाका है, शायद यहाँ कम है, लेकिन उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में किसान जूझ रहा है इस समस्या से सालों से। उत्तर प्रदेश में मैंने मेरे ख्याल से 2017 से इस बात को उठाना शुरू किया। आज 2023 तक इस समस्या को हल करने का कोई काम नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आई, हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने देखा कि बहुत बड़ी समस्या है। सबने सोचा कि किस तरह हल करें, गौठान बनाए। ठीक है, गौठान तो सब जगह बनते हैं, मैंने यूपी में भी देखे, वहां गौ माता को रख लेते छोड़ देते हैं, चारा नहीं होता, पानी नहीं होता, ऊपर धूप है, वही पड़ी रहती है बेचारी। छत्तीसगढ़ में गौठान ऐसे बनाए हैं कि उन्होंने कहा इन गौठानों को हम इनको बनाएंगे इस तरह से कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है इसी से चले, इसी से मजबूत बने। रोजगार वही दिलवा दिए महिलाओं को, स्वयं सेवा समूह से तरह तरह के काम करा दिए। उधर जो आवारा पशु है उसके बारे में एक घोषणा कर दी कि इसका जो गोबर है ये सरकार खरीदेगी। ये बात जब मैं यूपी में कहती थी लोग हंसते थे, कहते थे अरे ये बात कैसी बात करेंगे। आज लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की ओर, कह रहे कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि सरकार ने कहा हम गोबर खरीदेंगे प्रति किलो इतने में, तो जनता ने क्या किया, हम गोबर खरीदेंगे तो आवारा पशु रखना शुरू किया, उसकी देखभाल की, क्योंकि उससे कमाई शुरू हो गई। मैं ऐसी महिलाओं से मिली हूँ जो गौठानों में स्वयं सेवा समूह का काम करती है। मैंने पूछा, बहन कितना कमा रही हो? 1 लाख रुपए, 6 लाख रुपए गौठान से। क्यों? क्योंकि एक ऐसी सरकार आई जिसने सोचा ये बड़ी समस्या है, इसको हल करना है, इसको इस तरह से हल करते हैं ताकि सब मजबूत हो। इससे क्या हो रहा है, ग्रामीण रोजगार बढ़ने लग रहा है। किसानों की इतनी समस्याएं हैं। छत्तीसगढ़ हमारा प्रदेश है जहां हमारी सरकार है, जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं जिससे किसान जूझ रहा है, परेशान है। खाद महंगी हो गई है, सब कुछ महंगा हो गया है, ट्रैक्टर पे भी जीएसटी है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। उससे हमने प्रयास किया है कि किसानों को हम बचाएं। कैसे? सबसे पहले तो हमने उनका कर्ज माफ किया, फिर जो उनकी वन उपज थी, वन उपज के लिए भी हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया। मैंने यहाँ कहा कि हम 2600-2500 देना चाहते हैं गेहूं और धान के लिए। छत्तीसगढ़ में 2400 हम कितने समय से दे रहे हैं। मोदी जी की वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है, उसमें 1200 से 1400 मिल रहे हैं। और मोदी जी आते हैं छत्तीसगढ़, क्या कहते हैं कि भाई मैं भेज रहा हूँ धान के पैसे, तो फिर वाराणसी भेजिए ना, जहां आपकी सरकार है, वहां नहीं भेज रहे हैं। तो जो प्रदेश सरकार कर रही है उसका भी श्रेय चाहते हैं, और असलियत कुछ और है। लेकिन मेरा मतलब, ये सब कहने का मतलब क्या है, रोजगार छत्तीसगढ़ में बढ़ा है। आज
देश में सबसे कम बेरोजगारी कौन से प्रदेश में है? ये मेरे कहने से मत मानिए, आंकड़े देखिए। सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ क्या हालात है? पूरे देश भर में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है मोदी जी की सरकार की किए हुए काम है। प्रदेश में, आपके प्रदेश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि पूछिए मत। घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। बच्चे बेचारे पढ़ते हैं, आप लोग मेहनत करते हो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, दिन रात नौकरी करते हो, खेती में मजदूरी करते हो, जो भी करते हो, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। आप प्राइवेट में ट्यूशन कराते हो, फीस भरते हो, किसी न किसी तरह से जुगाड़ करके। इतनी महंगाई के जमाने में पता चलता है कि परीक्षा में ही घोटाला हो गया। यूपी में कुछ ऐसे बच्चे थे 26-27 साल के हो गए थे, इंतजार करते 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 दीदी 6 साल से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई। हम बार 2-3 बार हमने परीक्षा की, फिर छोड़ा कि कितनी बार करेंगे, नियुक्तियां एक न एक दिन तो आ ही जाएंगे, ठहर जाते हैं। ठहरते ठहरते उम्र बीत गई, रोजगार नहीं मिला। समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपके प्रदेश को बहुत लोग कहते हैं आरएसएस की प्रयोगशाला है। ठीक है, प्रयोगशाला है। क्या मिला आपको इस प्रयोगशाला से? क्या मिला आपको? आपने 18 सालों के लिए बार बार धर्म के नाम पे अपना वोट दिया, क्या मिला? क्या मिला? कम से कम आपके बच्चे तो सुरक्षित हो जाते, कम से कम शिक्षा तो मिल जाती, कम से कम एक आध रोजगार मिल जाता। 21 रोजगार के 3 सालों में शर्म आनी चाहिए। सबक सिखा दो ना, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। अब समय आ गया है, सब नेताओं को सबक सिखाओ। मैं कहती हूँ कि अगर कांग्रेस की सरकार बनाई और ये जो लंबी लिस्ट पड़ी है, मैंने आपको लगा कि इन्होंने इसे पूरा नहीं किया, तो हमें 5 साल बाद आपने लंबी चौड़ी बातें सुन ली, दिवाली आ रही है।